नमस्कार दोस्तों। कैसा होगा अगर आपको पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़े, अगर आपके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएं ये कहकर कि देश में पेपर की कमी है, और अगर आपके आसपास की स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि सरकार को बिजली बचानी है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है कि ऐसा भी कहीं होता है, तो हाँ, ये सब कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ। आज श्रीलंका में ना तेल है, ना गैस है और ना बिजली, और वहाँ के लोग जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज के लिए तरस रहे हैं। तो आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है? ये सब हो क्यों रहा है और इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? 2.25 करोड़ की आबादी वाले देश श्रीलंका में लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, खाने की चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और बिजली की हालत ऐसी है कि रोज़ 13 से 14 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी कट किया जा रहा है, और जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उन्हें बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली बच सके। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सारी दिक्कतें जो लोग गरीब हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो झेल रहे हैं, पर जिन लोगों के पास पैसे हैं उन सबको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं भी तो आखिर वो खरीदे क्या? देश में ना ही बिजली है, ना ही तेल है, ना ही पेट्रोल डीजल है, और ना ही खाने पीने का सामान है। तो जिन लोगों के पास हैं भी, उनके पैसे की अभी कोई वैल्यू नहीं है। रसोई गैस खरीदने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, और उस एक सिलेंडर की कीमत भी आसमान छू रही है। हमारे देश में लोग महंगाई के गाने गा रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका में पेट्रोल के प्राइसेस 92% और डीजल के प्राइसेस 76% तक बढ़े, और पेट्रोल और डीजल कुछ 200 से 300 रुपये प्रति लीटर मिल रहे थे। हालांकि अब श्रीलंका में डीजल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप कितने रुपये दीजिए, आपको डीजल की एक बूंद नहीं मिलेगी। श्रीलंका हर छोटी बड़ी चीज़ का इंपोर्ट बाहर के देशों से करता था, फिर चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, पेपर हो, मेडिसिन हो या फिर गैस हो। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा जिसे हम कहते हैं वो 70% तक गिर चुकी है, और अब श्रीलंका के पास बाहर से खरीदने के लिए एक पैसा नहीं है। और इसी वजह से श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, गैस और बाकी चीज़ों की कीमतों में इतना भारी इजाफा हुआ है। डीजल खत्म होने के कारण श्रीलंका में बड़े बड़े पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थम चुका है, और हॉस्पिटल में इलाज के लिए तरसते लोगों की सर्जरीज भी बंद हो चुकी हैं। महंगाई दिन पर दिन इतनी बढ़ रही है कि 1 किलो चावल 200 श्रीलंकन रुपए में मिल रहा है, और 1 किलो दूध 2000 श्रीलंकन रुपए में। बाकी चीज़ों का भी यही हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, और श्रीलंका की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। इतनी नाजुक स्थिति के बाद अब श्रीलंका के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। लोगों के मन में अपने राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, जिसे वो धरना प्रदर्शन करके जाहिर कर रहे हैं। लोगों का मानना यही है कि उनके राष्ट्रपति की गलत नीतियों के चलते आज श्रीलंका इस कगार पे पहुंचा है। लोगों के मन में इतना गुस्सा है कि वो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं। और 31 मार्च को उन्होंने अपने राष्ट्रपति राजपक्षे के घर को ही घेर लिया। हालांकि राष्ट्रपति अपने घर से पहले ही सुरक्षित निकल चुके थे। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर श्रीलंका की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है, और श्रीलंका इस कगार पर पहुंचा कैसे? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनकी गलत नीतियाँ। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इतने गलत डिसीजंस लिए जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरा रीज़न है श्रीलंका द्वारा लिया गया कर्ज, और तीसरा रीज़न है कोविड-19 और लॉकडाउन। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक मेजर डिसीजन लिया, और उन्होंने इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और कुछ और टैक्स रेट्स को कम करके 15% से 8% कर दिया। अब हम सबको पता है कि एक देश की मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं टैक्सेस, जिनसे वो कमाता है, और अगर कोई देश अपने टैक्स रेट्स कम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम कम हो जाएगी। सेम ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी हुआ। जैसे ही उन्होंने टैक्स रेट्स कम किए तो उनकी इनकम भी कम होने लगी। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि श्रीलंका की मेजर इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। वहाँ के 25% लोग टूरिज्म में इन्वॉल्वड हैं। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में कुछ बॉम्ब अटैक्स हुए थे, जिसमें वहाँ के कुछ होटल्स और कुछ चर्च भी डिस्ट्रॉय हुए। यहीं कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते लोग यहाँ आना बंद हो गए, और श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री से इफेक्ट हुई। बॉम्ब अटैक होने के बाद श्रीलंका की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ा बहुत बची भी थी, 2020 में कोरोना और लॉकडाउन आने के बाद से वो भी खत्म हो गई। जब सिचुएशन थोड़ा बहुत नॉर्मल हुई तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपनी टूरिज्म सेक्टर में और इन्वेस्ट किया, कर्ज लिया और वो पैसा भी वहाँ इन्वेस्ट किया, पर वो भी बिल्कुल वेस्ट साबित हुआ। वहाँ से भी उनकी इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़े टाइम बाद दिसंबर 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट एक और अनसक्सेसफुल डिसीजन लेते हैं, और वो होता है श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनाना। इस डिसीजन के अंदर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इंपोर्ट, मतलब बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट बैन था।
अब उन्हें लगा था अगर हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जब उन्होंने बाहर की कंट्रीज से फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करी तो उनके वहाँ क्रॉप फेलियर होने लगा। वहाँ अनाज अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ, जिसके चलते क्रॉप्स के और बाकी खाने पीने की चीज़ों के प्राइजेस बढ़ गए। और बाकी हम देखें तो श्रीलंका की इस हालत के पीछे है कर्ज। हम सबको पता है कि श्रीलंका अक्सर कर्ज लेता है और 2007 से वो कर्ज लेते हुए आ रहा है, और अब श्रीलंका की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो कर्ज लौटाने की बिल्कुल हालत में नहीं है। अभी श्रीलंका टोटल $35 बिलियन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जिसमें से $5 बिलियन अकेले चीन से है। अब ये बात किसी से छुपे नहीं है कि चीन छोटे मोटे देशों को कर्ज देते रहता है, जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, और जब ये देश उनका कर्ज नहीं लौटा पाते तो वो इनकी चीज़ों को हड़पने लगता है। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जब श्रीलंका चीन का कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो श्रीलंका को अपना हम्बन तोता पोर्ट श्रीलंका को 1000 करोड़ रुपए में लीज में देना पड़ा है। बात करें भारत की तो पिछले 4 महीने में भारत श्रीलंका को 30,000 करोड़ का कर्ज दे चुका है। आगे भी भारत श्रीलंका को हर मुमकिन मदद का आश्वासन दे रहा है। श्रीलंका में हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, कर्फ्यू भी लगाए जा रहे हैं और श्रीलंका में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि श्रीलंका की आज जो भी हालत है वो वहाँ के इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से हुई है। 2.25 करोड़ बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, पर उसे भी कोई अच्छे से मैनेज करने वाला नहीं आया। अभी नहीं, पर स्टार्टिंग से ही वहाँ एक इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रहा। तो आप खुश रहिए कि आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखी। बहुत सारी मुश्किलें हमने भी देखी और हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो कोविड-19 लॉकडाउन हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट इंटरप्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें कभी भी पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन पे नहीं लगना पड़ा। हाँ, प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्राइसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं, पर आप श्रीलंका को देखिए ना, वहाँ के जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारे देश में नहीं हो रहे। तो बस आप खुश रहिए कि इतनी ज़्यादा आबादी वाले देश में रहने के बावजूद यहाँ एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, एक अच्छी सरकार है जो हमें अच्छे से मैनेज करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट करके अपने ओपिनियन रखिए, और बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।